बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ मज़े का लेकर आई हूँ, कुछ हटके। पिज़्ज़ा बहुत खा लिया, आज पिज़्ज़ा की एक यूनिक से स्नैक है जो कि बनाने जा रही हूँ। उसके लिए आपको चाहिए, आपने ले लेना पास्ता, ठीक है। बारीक वाला ले लें, मोटा वाला ले लें। आपने जो कॉल्सन पास्ता है उसको एक पैन के अंदर डाला, पानी में, गर्म पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, पैकेट। और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करके 1 टेबल स्पून आपने इसको चढ़ा देना, अच्छे से बॉयल होने दीजिएगा। कुकिंग टाइम इसका 6 से 7 मिनट रखिएगा, ज़्यादा आपने इसे गलाना नहीं है। ये देख सकते हैं पास्ता डन हो गया था सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट के अंदर। जब 6 मिनट गुजर गए तो अच्छे से डन हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका पानी निकाल लेना और स्ट्रेनर में इसको स्ट्रेन कर लेंगे। चलिए जी, अपना पास्ता स्ट्रेन कर लिया। उसके बाद आपने इस तरह से ये टूथपिक लेनी है, ठीक है। टूथपिक्स आप ले लीजिएगा और अब आपने जो है वो आपने इस तरह से छोटी वाली लेनी है। और उसके बाद आपने इसके अंदर इस तरह से आपने जो है वो पास्ता को इस तरह से इंसर्ट करना है, ठीक है। इस तरह से लगाते जाएंगे पास्ता 1 बाय 1। आपने जो है पास्ता है अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा स्ट्रेनर में डालकर, ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दीजिएगा। उसके बाद आपने जो है इस तरह से लगाते जाना है, ठीक है। इस तरह से पास्ता लगाते जाएंगे, ठीक है। और आपने जो है मज़ेदार सी इस तरह से स्टिक्स रेडी कर लेनी है। मज़ेदार स्नैक है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसकी शेप ही इतनी मज़े की होगी गाइस। तो आपने इस तरह से सारे लगाने के बाद पास्ता 1 बाय 1, ठीक है, आपने इस तरह से लगा लेना है। और ये देख सकते हैं कॉल्सन पास्ता जो है कितना अच्छा लग रहा है। अब आपने इस तरह से बारबेक्यू स्टिक्स रेडी कर लेनी है पास्ता की। फिर इसी तरह से दूसरा लूँगी मैं, और उसमें भी इसी तरह से जो है आपने स्टिक्स की मदद से जो है वो आपने टूथपिक को इस तरह से इंसर्ट करते जाना है और आपने जो इस तरह से पास्ता लगाते जाना है, ठीक है जी। और लगाते जाएंगे और इस तरह से स्टिक्स रेडी करते जाएंगे। चलें जी, इस तरह से मैंने एक और रेडी करके आपको दिखा दिया। और जी इस तरह से अब मैं जो हूँ वो ढेरों ढेर जो है वो जल्दी से रेडी कर लूँगी, ताकि आपको मैं अगला स्टेप बता सकूँ। चलें जी, सारी मैंने रेडी कर ली थी। देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से सारी की सारी जो थी पास्ता वो इस तरह से लगा दी स्टिक्स के अंदर, टूथपिक के अंदर। तो उसके बाद आप इसे बड़ी स्टिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी लगी बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत यूनिक, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, छोटी-छोटी जो चीज़ें बनी हुई होती है। उसके बाद आपने बारबेक्यू सॉस लेनी है। बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप केचप लें, उसके अंदर थोड़ी-सी जो है वो आपने जो कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में थोड़ा-सा जो है वो आपने ऑरिगेनो ऐड करके और थोड़ा-सा जो है वो गार्लिक जो है वो थोड़ा-सा ऐड करके, ठीक है, गार्लिक पाउडर। और उसके बाद आप जो है इंस्टेंट बना सकते हैं आप जो है वो बारबेक्यू सॉस। तो चलें जी, बारबेक्यू सॉस मैंने आपको दिखा दी थी, ये मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर। तो आपने ये सारी की सारी बारबेक्यू सॉस जो है सबके ऊपर जो जितनी भी स्टिक्स रेडी की थी उस पे सबसे पहले बेस देनी है आपने बारबेक्यू सॉस की, ठीक है। इस तरह से बारबेक्यू सॉस आप लगाते जाएंगे और जी चम्मच की मदद से अच्छे से जो है जिस तरह से पिज़्ज़ा की पहले बेस बनाई जाती है, तो समझे ये मिनी पिज़्ज़ा है लेकिन डिफरेंट तरीके से बन रहा है, क्योंकि पिज़्ज़ा तो रोज़ ही आप खा रहे होते हैं बाज़ार से मंगा कर, ठीक है। तो अब आपने इस तरह से बना कर देंगे तो बच्चे बड़े सभी खुश होंगे कि कितने मज़े की चीज़ है ये। उसके बाद आपने इस तरह से लगा लिया, ठीक है। अच्छे से लगा लेने के बाद फिर जी ये लग चुका था। अब उसके ऊपर मैंने चीज़ रखी, चेडर और मोज़रेला चीज़ आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर अच्छे से आप चीज़ जो है वो कद्दूकश की भी इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे, ठीक है। पहले रखेंगे, उसके बाद अब सबसे पहले चीज़ रखी, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी-सी जो है वेजिटेबल्स ऐड करनी है। जैसे कि मैंने कैप्सिकम ले ली, ठीक है, वो छोटा-छोटा मैंने इस तरह से काट लिया था उसको चंक्स में, वो इसके ऊपर जी इस तरह से फैला दी, ठीक है। सबसे पहले आपने कैप्सिकम रखी, उसके बाद आपने थोड़ा-सा जो है वो इस तरह से रखने के बाद फिर आप चाहें तो आप छोटे-छोटे कैप्सिकम रखने के बाद आप इसके ऊपर छोटे से आप जो है वो टमाटर कट किए हुए चौकोर से वो भी इसके ऊपर अब ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब टमाटरों की बारी आ गई। चलें जी, टमाटर ऐड कर दिए 1 बाय 1 आपने जल्दी से, मैंने आपको दिखा दिया। अब आपने टमाटर लगाते जाना है, ठीक है। टमाटर लगा दिए, वो भी छोटे-छोटे चंक्स में सेम इसी साइज़ में काटने हैं जिसमें हमने शिमला मिर्च काटी थी। इसके बाद गाइस आपने टमाटर छोटे-छोटे चंक्स में काटना है, उसी शेप में काटिएगा बिल्कुल छोटा-छोटा जितना आप जो है वो आपने शिमला मिर्च को काटा था। तो कैप्सिकम को काटने के बाद और टमाटर को काटने के बाद इस तरह से टमाटर लगा देंगे। चाहें तो कोई और वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपने ओरिगानो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना और इसको ओवन में आप रखेंगे 3 से 4 मिनट। अगर आप पैन में रख कर उसके बाद जो है उसके ऊपर ढक्कन लगाकर उसको छोड़ेंगे तो 4 से 5 मिनट में अच्छे से जो आपकी जो है वो चीज़ पिघल जाएगी। तो मैंने इसे ओवन में रखा था, ओवन में सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर मैंने इसको निकाल लिया था। और अगर आप रख रहे हैं इसको पैन में, तो पैन में रख के किसी भी या तवे पे रख के उसके बाद आप इसको जो है 3 से 4 मिनट के बाद इसको निकाल लीजिएगा। तो रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें।